प्यारे बच्चों और अभिभावकों, आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं। कोरोना वायरस का जो संकट हमारे देश पर, हमारी दुनिया पर छाया हुआ है, यह भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इसकी हम प्रार्थना भी करते हैं और ऐसी ही हम आशा रखते हैं। लेकिन शिक्षा को एक वायरस नहीं रोक सकता, क्योंकि मानव समाज की जो विकास की गाथा है उसकी नींव शिक्षा पर आधारित है, और हजारों साल की इस विकास गाथा ने इस नींव को इतना मजबूत कर दिया है कि एक वायरस इसको नहीं हिला सकता। कोरोना वायरस की वजह से जो समस्या आई, जो लॉकडाउन हुआ, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव हमारे बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है। लेकिन लंबे समय तक इसको हम अनुमति नहीं दे सकते। लंबे समय तक हमारे बच्चों को हम शिक्षा से नहीं रोक सकते। इसलिए बोस्टन इंटरनेशनल स्कूल ने यह निर्णय लिया है कि 15 जून से क्लासेस 6 से लेकर 12 तक, वापस रिपीट कर रहा हूं, 15 जून से छठी से लेकर 12वीं कक्षा की ऑनलाइन क्लासेस अपने नियमित समय अर्थात 8:45 बजे प्रारंभ होगी। उसी तरह से नर्सरी से लेकर बाकी सभी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस, यदि स्कूल नहीं खुलता है 1 जुलाई तक भी, तो 1 जुलाई से सारी कक्षाओं की, नर्सरी से लेकर जितनी भी कक्षाएं हैं, सबकी ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ होगी। और समय वही रहेगा जो स्कूल का समय है, सुबह की 8:45 बजे। एक बार पुनः रिपीट करता हूं, इसको नोट कर लें। 15 तारीख से क्लासेस 6 से 12, समय स्कूल का समय 8:45 बजे, और बाकी सभी क्लासेस नर्सरी ऑनवर्ड्स 1 जुलाई से, यदि स्कूल प्रारंभ नहीं होते हैं तो ऑनलाइन शिक्षा उनकी भी होगी। ऑनलाइन शिक्षा का जो माध्यम रहेगा वह जूम ऐप रहेगा, ZOOM ऐप। आपसे अनुरोध है कि अपने डिवाइस पर, चाहे आप मोबाइल का उपयोग करें, चाहे कंप्यूटर का करें, चाहे लैपटॉप का करें या टैबलेट का उपयोग करें, अपने डिवाइसेस पर जूम ऐप डाउनलोड कर लें। साथ ही यह भी सुनिश्चित रखें कि जो डाटा है, मोबाइल डेटा, उसकी अवेलेबिलिटी पर्याप्त मात्रा में हो। यदि आप वाईफाई उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि आप मोबाइल पर भी उपयोग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन डाटा पर्याप्त रखें। कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, या फिर आपका आईपैड हो या टैबलेट हो, उन सबको ऐसे स्थान पर रखें जहां चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध हो। कहीं यह नहीं हो कि टीचर पढ़ा रही है और बीच पे चार्जिंग उपलब्ध नहीं हो, तो चार्जिंग का ध्यान रखें। साथ ही बच्चों को हैंड फ्री दें, इस प्रकार की, चाहे वायर वाली हैंड फ्री हो या ब्लूटूथ वाली, जिसे मैं उपयोग कर रहा हूँ उस प्रकार की हैंड फ्री हो, जो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आप ले सकते हो या आपके पास जो उपलब्ध हो घर में, चाहे वायर्ड हैंड फ्री या फिर ब्लूटूथ हैंड फ्री, क्योंकि उससे ही सही आवाज आती है, टीचर क्या पढ़ा रही है, बच्चे का ध्यान भी एकाग्र रहेगा। अन्यथा क्या होगा कि स्पीकर पे बच्चा सुन रहा है, आधी चीजें इधर देख रहा है, आधी चीजें उधर देख रहा है, ध्यान एकाग्र नहीं हो पाएगा। लेकिन जब कान में चीज लगी हुई है तो टीचर की जो आवाज है सीधे उसके कान के माध्यम से दिमाग में जाती है, तो उसकी एकाग्रता इधर उधर होने का चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी बात, हमने प्रयास ये किया है, और पिछले 2 महीने से इसके लिए कार्यरत थे हम, कि जो वर्चुअल एक्सपीरियंस हो वह बच्चों को वैसा ही हो जैसा स्कूल की क्लास में होता है। देखिए, स्कूल में क्या होता है, प्रमुखता से टीचर जो है वह विषय को समझाती है, कोई भी विषय हो, उसका कोई भी टॉपिक हो, उसको समझाती हैं, और उसके बाद उसके नोट्स बनवाते हैं। नोट्स कैसे बनते हैं? यूजुअली क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर भी जूम ऐप पर यही होगा। जूम ऐप पर टीचर अपना लेक्चर लेंगी, और लेक्चर के बाद जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हर क्लास के बने होंगे, उसमें
टीचर खुद क्वेश्चन आंसर अपने हाथ से लिखकर उसकी पीडीएफ फाइल बनाकर ग्रुप में डालती। मैं पेरेंट्स से इस बात का अनुरोध करता हूं कि बच्चों की लिखने की क्षमता कम नहीं हो, उनकी आदत बनी रहे, इसलिए जो टीचर भेज रही हैं उसको वे कॉपी में लिखें। क्वेश्चन आंसर्स को प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन ही लिखें। इसमें समय लगेगा, जैसे स्कूल में लगता है उतना ही समय लगेगा पढ़ाई में, इतना ही समय बच्चे को घर पे देना पड़ेगा जितना स्कूल में देता है वो घर आकर देता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लिखने की आदत होना आवश्यक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए भी आवश्यक है, बच्चे के विकास के लिए। तो टीचर्स आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल फॉर्मेट में देंगी, खुद अपने हाथ से पहले लिखेंगी, उसके बाद पीडीएफ बनाकर ग्रुप में डालेंगी। आप उसकी पीडीएफ को एक्वायर कर लें वहां से, और आप सुनिश्चित करें पेरेंट्स कि बच्चा कॉपी में नियमित रूप से लिख रहा है। उसी प्रकार से यदि स्कूल्स खुलने में समय लगता है, सरकार की अनुमति आने में समय लगता है, तो जो एग्जाम्स भी होती हैं, जो टेस्ट भी होते हैं, वे भी ऑनलाइन होंगे। और ऑनलाइन कैसे होंगे मैं यह भी बता दूं, व्हाट्सएप के ऊपर पेपर आपको दिया जाएगा। पेपर देने के बाद बच्चा उसको लिखेगा, लेकिन जूम ऐप ऑन रहेगी, टीचर के सामने बैठ के लिखेगा, ताकि बच्चा ये नहीं करे कि हमने उसको पेपर दे दिया, वो कॉपी किताब खोल के लिख दे और फिर वापस व्हाट्सएप पर डाल दे उसके फोटो निकाल कर। नहीं, बच्चे को लिखना है, फोटो निकाल कर लेके सामने बैठना है बच्चे को, टीचर की नज़र के सामने। टीचर मॉनिटर करती रहेगी पूरे समय कि बच्चा क्या लिख रहा है, कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहा है, ताकि उसके जो अध्ययन है उसकी क्वालिटी बनी रहे, उसकी स्टडीज़ की। जहाँ तक पेरेंट टीचर मीटिंग्स का विषय है, वह भी जूम ऐप पर नियमित होगी, जैसे हम टेस्ट के बाद करते हैं या उसके पहले करते हैं। दोनों ही रूप में वह चलती रहेगी, नियमित रूप से चलती रहेगी। मैं विशेषकर अनुरोध करूंगा नर्सरी से लेकर 5th क्लास के बच्चों के पेरेंट्स से। देखिए 6 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं वे तो इतने बड़े हो चुके हैं कि वे खुद बैठ जाएंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को एक्स्ट्रा माइल चलना होगा कि बच्चा फोन पर पढ़ रहा है, खेल नहीं रहा। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए उनकी मदर हुई, उनकी चाची हुई, उनके पिताजी हुए, दादा हुए, पूरे समय जब तक टीचर पढ़ाएंगी वे पास में ही बैठे रहेंगे। और आपको भी दिखेगा कि हमारे टीचर्स कितनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के साथ। देखिए जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो बच्चा पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, इधर उधर ध्यान नहीं भटका रहा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। लेकिन अब चूंकि बच्चा यदि घर से पढ़ता है, स्कूल खुलने में समय लगता है, सरकार की अनुमति मिलने में समय लगता है, तो बच्चों की पढ़ाई को तो नहीं कमज़ोर कर सकते। तो आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, आपको पूरे समय साथ बैठना पड़ेगा नर्सरी से लेकर क्लास 5th के बच्चों के साथ। मैं आशा करता हूँ कि हमारी पढ़ाई उज्जैन में सबसे अच्छी होगी, क्योंकि हम 2 महीने से इसी पर फॉर्मेट बना रहे हैं कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, छोटे बच्चों के लिए क्या करना है, बड़े बच्चों के लिए क्या करना है। एक विनती और आपसे करूँगा, विशेषकर पेरेंट्स से, कि आप अपने बच्चे को जो भी डिवाइस दें, चाहे मोबाइल दें, कंप्यूटर दें, टैबलेट दें या लैपटॉप दें, आप उसको जो पढ़ाई का समय है उस समय पूरी तरह से बच्चे के लिए उपलब्ध रखें। और विशेषकर यदि आप मोबाइल फ़ोन का उपयोग करवा रहे हैं बच्चे से, तो उसमें जो डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन होता है जिससे कॉल्स और मैसेजेस नहीं आ सकते हैं, उसको आप इनेबल करें। क्योंकि क्या होता है, जैसे यदि कॉल आएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा और बच्चे को दिखेगा, तो बच्चे का ध्यान जो है वो आकर्षित दूसरी तरफ हो जाता है। एक और बात का ध्यान रखें कि समय का खास ध्यान रखें, क्योंकि अनुशासन के बिना शिक्षा नहीं चल सकती। जूम क्लास का जो समय होगा वह समय पर क्लास स्टार्ट होगी। अब बच्चा अगर देर से ज्वाइन करता है तो ज्वाइन तो करा लेंगे, लेकिन जो बच्चा मिस कर देगा उसका क्या होगा फिर। इसलिए समय की पाबंदी करें। इसीलिए हमने समय रखा है जो स्कूल का समय है, सुबह 8:45 बजे। पहले प्रार्थना होगी जूम पर ही, असेंबली होगी, उसके बाद अटेंडेंस होगी और उसके बाद नियमित पढ़ाई चलती रहेगी। बच्चों को इस समय पूरी तरह से अपनी यूनिफॉर्म में बैठना है। देखिए
स्थिति परिस्थिति जो भी हो, हमको अनुशासन का, डिसिप्लिन का पूरा फॉलो करना है, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना लाइफ कभी भी संतुलित नहीं बन सकती और बच्चों का विकास बहुत हद तक डिपेंड करता है डिसिप्लिन पर। चाहे वह डिसिप्लिन सोने उठने का हो, चाहे वह यूनिफॉर्म पहनने का, कपड़े पहनने का हो, तो हमको डिसिप्लिन में रहना है। सभी बच्चे पूर्णतः डिसिप्लिन में रहेंगे, पूर्णतः समय पर आएंगे और अपनी यूनिफॉर्म पहनेंगे। जो 6th से लेकर 12th के बच्चों की क्लासेस स्टार्ट होगी 15 तारीख से सुबह 8:45 बजे, उनकी मॉक रिहर्सल ताकि वे जूम को उपयोग करना, ऐप को उपयोग करना सीख जाएं, वह 13 तारीख को सुबह 8:45 बजे की जाएगी। उसी प्रकार नर्सरी से लेकर बाकी सभी कक्षाएं जो 1 जुलाई से आरंभ होंगी, उनकी मॉक रिहर्सल जो होगी वह 30 जून को होगी सुबह की 8:45 बजे। मैं आशा करता हूं हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी और हमारा जो वर्चुअल एक्सपीरियंस होगा वह भी वैसा ही होगा जैसा क्लास में होता है। और मुझे एक बात की और खुशी होती है इस चीज़ में कि पेरेंट्स इसको मॉनिटर कर पाएंगे, तो पेरेंट्स भी समझ पाएंगे कि हमारे टीचर्स बच्चों के साथ कितना परिश्रम करती हैं।